नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दो, हम लोग टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने टॉप 100 इंग्लिश वर्ड का 16 वीडियो कर लिया है, यानी 1600 से अधिक क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा 17वां वीडियो इंग्लिश वर्ड का, ठीक है। तो इसको करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षा हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए पहला इंग्लिश वर्ड हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला हमारा टू डॉडल। डॉडल मतलब होता है वेस्ट करना, किसी चीज़ को लिंगर करना, स्लो करना, स्लॉन्टर करना, ठीक है, डॉडल का मतलब। अगला है टू जंप और स्लिप। तो टू जंप शिप, यानी शिप को क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, यानी टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, लीव करना। लीव मतलब यहाँ पे ये लीव नहीं होगा, LEAVE, लीव यानी छोड़ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना ही होता है टू जंप शिप। फडल का मतलब होता है नशा करना, नशा। टू किक द बकेट, बकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, यानी टू डाई, यानी मृत्यु होना, ये हम लोग कह सकते हैं टू डाई। 5 नंबर देखिए, ग्रामर है। इफ़ के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, या फिर V1, इफ़ के साथ V1 या V1 प्लस S या ES लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इफ़ इंडिया विंस, देखिए इफ़ है, इफ़ के बाद इंडिया लगा दिए, और उसके बाद विन, विन मेरा वर्ब है, उसके बाद एस या ES क्यों लगा, क्योंकि इंडिया एक सिंगुलर है, ठीक है। तो इफ़ इंडिया विंस दिस मैच दे विल विन द सीरीज। अगर इंडिया इस मैच को जीत जाता है तो इंडिया पूरा सीरीज़ को जीत जाएगा। हो सकता है इंडिया पहले एक मैच जीत चुका होगा और 3 मैचों का ये सीरीज होगा, जिसमें से ये जीत जाएगा तो इंडिया 2 जीत जाएगा, नहीं 2-1 से वो सीरीज जीत जाएगा। रफ, सॉरी रग। रग का मतलब होता है डिसऑनेस्ट होना, ईमानदार ना होना। बुटीक का मतलब क्या होता है, बुटीक का मतलब अ प्लेस वेयर फैशनेबल क्लॉथ्स आर सोल्ड, एक ऐसा जगह जहाँ पे अलग अलग तरह के फैशनेबल क्लॉथ्स यानी कपड़े बेचे जाते हैं, बुटीक कहलाएगा। प्लैक मतलब क्या होता है, या प्लैक्यू भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अ वुडन प्लेट, एक लकड़ी का प्लेट, ठीक है। लेक्वेयर मतलब क्या होता है, लेक्यूअर, लेक्यूअर मतलब होता है शाइनी रेजिन, एक तरह का गोंद। यूजेबल टू पॉलिश वुड, एक ऐसा गोंद जो लकड़ियों को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेक्वेयर कहलाएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, तो पोर्टफोलियो मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, यानी चित्रों का एक कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन, दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स और आर्टिस्ट वर्क, एक चित्रों का या ड्राइंग का या एक डॉक्यूमेंट का कलेक्शन जो उस आर्टिस्ट के काम को दर्शाता है, पोर्टफोलियो कहलाएगा। प्रोफाइल क्या होता है, एक आउटलाइन या फिर एक डिस्क्रिप्शन, किसी पर्सन का प्रोफाइल का मतलब एक आउटलाइन, यानी उसका कैसा है, उसका चरित्र है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, ये दर्शाएगा। डोजियर मतलब क्या होता है, डोजियर मतलब एक प्रकार का फाइल, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट। अगला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं 13 नंबर। अवे के साथ हम लोग फ्रॉम यूज़ करेंगे, अवे फ्रॉम, लेकिन अलोंग रहेगा, अलोंग, तो अलोंग के साथ हम लोग विथ लगाएंगे, ठीक है, किसी इंग्लिश सेंटेंस में। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है, मैक पब्लिक, यानी उसको रिवील कर देना, किसी चीज़ को खुल करके सभी के साथ कह देना, उसको डिस्क्लोज कहेंगे। कंसील मतलब इसका अपोजिट होता है छिपाना, चुराना, हाइड करना। डिस्गिज मतलब क्या होता है, भेष बदलना। गिव अ डिफरेंट अपीयरेंस, एक अलग तरह का अपीयरेंस देना, मतलब अलग तरह का एक दिखना, ठीक है। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। कॉन्स्ट्रेंट मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन, रुकावट डालना, लिमिटेशन यानी उसमें बाधा डालना, कंट्रोल करना, ठीक है। हजार्ड मतलब क्या होता है, हजार्ड मतलब हमारा होता है डेंजर होना, ठीक है। तो क्या होना, हजार्ड मतलब, हजार्ड मतलब हमारा डेंजर होना, जहरीला होना, ये हो सकता है इसका मीनिंग, ठीक है। कंसर्न मतलब होता है वरी होना, चिंतित करना, उस पर सोचना, उस पर विचार करना, कंसर्न कहलाएगा। फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, एक
जहाज़ों का एक बेड़ा या जहाज़ों का एक ग्रुप जो एक साथ तैरते हों तो फ्लीट कहलाएगा। नेवी क्या होता है? आर्म्ड फोर्स एट सी, एक आर्म फोर्स जो समुद्र में अपना क्या करता है? गश्ती लगाता है, वो नेवी कहलाएगा। क्रूज़र, क्रूज़र मतलब युद्धपोत। ग्लिचेज मतलब होता है एरर्स, गड़बड़ी, परेशानियाँ, ये ग्लिचेस कहलाएगा। अगला जो हमारा है वो है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रांग होना। अच्छा, उसके बाद है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है निस्वार्थ भाव से कोई जब कोई काम करता है तो अल्ट्रुइस्टिक इंसान कहलाएगा, यानी सेल्फिशलेस, यानी काइंड होना, दयालु होना, परोपकारी होना, ठीक है, बेनेवोलेंट होना, ये सारा चीज़ कहलाएगा। चैरिटेबल होना, ठीक है। फॉलिएज मतलब क्या होता है? फॉलिएज का मतलब होता है ग्रीन लीफ, हरा पत्ता या ग्रीनरी। मैलिग्नेंट मतलब होता है, मैलिग्नेंट मतलब एक तरह का दुश्मन, अहितकर हो, उग्र हो, दुश्मन हो, ये हमारा कहलाएगा मैलिग्नेंट। अगला जो हमारा है वो है बेनिन। बेनिन मतलब क्या होता है? एक प्रकार का आशीर्वाद, गुड, नॉट हार्मफुल। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब होता है एंग्री होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना, ठीक है। अगला है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है कलेक्ट करना, संग्रह करना। स्टिमुलेट मतलब होता है भड़काना, इनकरेज करना, इंसाइट करना, हिलाना, उत्तेजित करना। एडवर्स मतलब होता है डिफ़िकल्टी, ठीक है। एडवर्स माने डिफ़िकल्टी होता है या बहुत बड़ा विपत्ति जब आता है तो वो हम लोग एडवर्स कहेंगे। अवर्ज मतलब क्या होता है? अवर्श मतलब होता है अगेंस्ट होना, किसी के विरोध होना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी का स्ट्रांगली डिसलाइक करना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव मतलब एक इंसान जितना चबा सकता है उससे ज़्यादा बाइट करना, यानी टू मैक वन मोर देन वन कैन डील विथ, यानी एक ऐसा इंसान जो जितना कर सकता है उससे अधिक वो डील कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव। अगला है ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है लग्जरियस, यानी एक बहुत ही अच्छा आलीशान ज़िंदगी जीने वाला, रिच रिच लाइफ जीने वाला। एक्सपेंसिव यानी महंगा लाइफ जीने वाला ऑप्यूलेंट या लग्जरियस कहलाएगा। कॉस्टली ये भी होता है सिनोनिम। डिस्टेंट मतलब होता है फार अवे, यानी काफ़ी दूर चला जाना, डिस्टेंट, ठीक है। शैबी मतलब क्या होता है? शैबी मतलब एक प्रकार का फटा पुराना, फटे हाल में रहना, फटा पुराना, अनुचित जब रहता है तो शैबी कहलाएगा। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है वेरी केयरफुल रहना, किसी चीज़ को लेकर के, प्रिसाइज यानी हमेशा सचेत रहना, हार्ड वर्किंग रहना। ट्रिमुलस, ट्रिमुलस का मतलब होता है शेकिंग, स्टिमुलेट हिलाना। शेकिंग मतलब हिलाना ही होता है, स्टिमुलेट मतलब भी होता है हिलाना या उत्तेजित करना। तो ट्रिमुलस इसका सिनोनिम हो गया नेक, KNAC। नेक मतलब होता है अनेचुरल स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने का एक अपने आप जो उस हुनर होता है, तजुर्बा होता है, उसको नेक कहेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा है इनरेज। इनरेज मतलब होता है टू मैक एंग्री, किसी को भड़काना, इन्फ्यूरेट करना, गुस्सा दिलाना। अगला है हमारा लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, यानी माने वो टॉक कर रहा है लेकिन एक ब्रिक वॉल से कर रहा है। अब उससे कौन करेगा? इनअटेंटिव, जो इनअटेंटिव हो, यानी किसी चीज़ को लेकर के सचेत ना हो, ठीक है, वो हम लोग कहेंगे। डाइवर्स मतलब होता है वैरायटी, विभिन्न प्रकार का चीज़ जो होता है, वेरिएशंस, बदलाव जो होता है, वो डाइवर्स कहलाएगा। आइडेंटिटिकल मतलब होता है सिमिलर, एक तरह का। पैरेलल मतलब होता है साइड बाय साइड। फार्शियल मतलब होता है हास्यास्पद, रिडिक्यूलस, ये सब होता है, यानी किसी का मजाक उड़ाना फार्शियल कहलाता है। अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स का मतलब होता है एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना, तो वो अप इन द आर्म्स कहलाएगा। विजनरी मतलब एक प्रकार का इनोवेटिव पर्सन जो होता है, यानी को नया सोच वाला, फार साइटेड, दूरगामी सोच वाला, तो वो विजनरी कहलाएगा। वॉलंटरी मतलब अभी बताए थे टू प्रोवाइड सर्विस विदाउट एनी चार्ज, बिना चार्ज लिए जब कोई काम करता है तो वॉलंटरी कहलाएगा। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी करना, चौकसी करना, ऑब्जर्वेशन करना। इंड्योरेंस मतलब होता है उसका अपना टॉलरेशन, बियरिंग, पेशेंस जो है, या परजवरेंस जो है, या अफिशिएंसी जो है, उसको इंड्योरेंस कहलाएगा। उसमें जितना क्षमता है उसको इंड्योरेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसी में अगला है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है
अलर्टनेस यानी सचेत रहना। अटैक, अटैक मतलब असॉल्ट करना, उसको मारने का, ये करना। स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट यानी किसी चीज़ को हम लोग क्या, स्टीयर मतलब भड़का रहे हैं, क्या भड़का रहे हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट यानी प्रोवोक ट्रॉलिंग, अपने आप को क्या कर रहे हैं, ट्रबल में डाल रहे हैं, यानी परेशानी में डाल रहे हैं। चेरिस मतलब होता है लवेबल या ट्रीजर यानी खुशमिजाज प्रकार का। गिल मतलब होता है किसी को डिसिट करना यानी धोखा देना, बिगल यानी धोखा देना, या फिर कनिंग करना, CUNN यानी धोखा देना, ठीक है, डिसीव, ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। अगला जो हमारा है वो है सरपास। सरपास का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड यानी जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा होना, अत्यधिक हो जाना। सरफिट करना, सरपास करना, ये सारा चीज़ होता है। सिंसियरिटी यानी हम बताए थे कि ऑनेस्टी, आपका ईमानदार या सिंसियरिटी, ठीक है। देखिए रिडंडेंट मतलब होता है अनयूजफुल, जो किसी का यूजफुल ना हो, मतलब नो लॉन्गर यानी जिसका यूज ना किया जाता हो, रिडंडेंट का। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, कोई चीज़ को ना करना चाहे तो उसको अनिच्छुक कहेंगे, अनिच्छुक, ठीक है, अनविलिंग। डोमिनेंट का मतलब होता है कंट्रोलर, प्रभावशाली, प्रबल, प्रधान, ये डोमिनेंट, इसके पास, डोमिनेंट इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है और प्रभावशाली होता है, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब हमारा होता है समथिंग दैट इज़ जेन्युइन, एक ऐसा चीज़ जो जेन्युइन हो, औपचारिक हो। मैजेस्टिक मतलब होता है ग्रेट होना, भव्य होना, शानदार होना या तेजस्वी होना, ये मैजेस्टिक कहलाएगा। वेटरन का मतलब होता है अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी वो उस्ताद है, ठीक है, माइस्ट्रो है, यानी किसी चीज़ को करने में वो वेटरन है, तो हम लोग कहेंगे वो एक पर्सन है जो किसी भी चीज़ को करने में उसका लंबे समय से उसका उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, अनुभव है, तो वेटरन कहलाएगा। एपिटाफ, ये हम लोग कर चुके हैं, वर्ड्स रिटन इन टॉम, टॉम में जो रिटन लिखा रहता है कोई शब्द, वो एपिटाफ कहलाएगा। अगला हमारा सरप्टिशियस, ठीक है, सरप्टिशियस मतलब होता है गुप्त होना, लुका छिपा होना, स्टिल्थली होना, ठीक है, ये सारा चीज़ सरप्टिशियस कहलाएगा। अगला जो है हमारा ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब होता है वही रिडंडेंट यानी नॉट लॉन्गर इन यूज, यानी किसी का जो उपयोग नहीं होता है, वेस्ट रखा हुआ होता है, ऑब्सोलेट कहलाता है। अमोरल, अमोरल मतलब अनैतिक यानी नैतिक जिम्मेदारी को ना समझने वाला। नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, किसी रूल्स को ना मानने वाला। नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, किसी कोई क्या सच है क्या गलत है उसके बारे में परवाह ना करना, अमोरल, अनैतिक कहलाएगा। इसका अपोजिट होता है मोरल, ठीक है। पैसिफिस्ट मतलब क्या होता है, पैसिफिस्ट मतलब अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, एक ऐसा इंसान जो केवल शांति चाहता हो, ना तो वो वॉर चाहता हो ना मिलिट्री फोर्सेस को चाहता हो, ठीक है, मतलब शांतिवादी, ये पैसिफिस्ट कहलाएगा। अगला देखिए हमारा सेवरली, सेवरली मतलब होता है कठोरता से जोरदार, जब कोई विरोध करे तो सेवरली कहलाएगा। स्करीलेस, स्करीलेस मतलब होता है अपमानजनक होना, अभद्र होना, गंदा होना, मिथ्या होना, एब्यूजिव होना, ठीक है, अप्रोब्रियस होना, आउटरेजियस होना, डिग्रेडिंग होना, डेरोगेटरी होना, ऑफेंसिव होना, ये सारा इसका सिनोनिम हो गया किसका, स्करीलेस का, स्करीलेस का, ठीक है। डर्टी मतलब क्या होता है, डर्टी मतलब गंदा होना, मैसी होना, मड्डी होना, फिल्थी होना या अनकेम्प्ट होना। अगला है हमारा इनवोकेशन, इनवोकेशन मतलब होता है आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद मांगना, नियम कानून से मदद मांगना, और पर्सन किसी व्यक्ति से मदद मांगना जो अथॉरिटी में हो, ठीक है, किसी अथॉरिटी में हो। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब क्या था, क्लास्ट्रोफोबिया मतलब होता है इट इज़ अ फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस, यानी छोटे बंद कमरे में होने का डर, यानी कोई इंसान वो हमेशा सोचता है कि छोटे बंद कमरे में कैद हो जाने का वो डर सो हो रहता है, क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। कन्फाइंड मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। एडिक्ट मतलब क्या होता है, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, एक ऐसा इंसान जो किसी पे डिपेंडेंट हो, किसी चीज़ पे कि या फिर ड्रग्स पे, तो एडिक्ट कहलाएगा। डायनेस्टी मतलब क्या होता है,
सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी एक ही पीढ़ी का लगातार रूलर्स बनता हो तो वो डायनेस्टी कहलाएगा। जैसे कि कोई फादर है, उसका सन बन गया किंग, फिर उसके बाद उसका सन बन गया किंग, फिर उसके बाद उसका सन बन गया किंग, तो ये डायनेस्टी कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए शेवर। शेवर मतलब क्या होता है? टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज़ को दो भाग में बांटना शेवर कहलाएगा। फ्रॉड मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ डिसीविंग, यानी धोखा देने का एक एक्ट, और चीटिंग समथिंग है, किसी को चीट करना इन ऑर्डर टू मेक मनी, धन कमाने के लिए किसी को धोखा देना या चीट करना फ्रॉड कहलाएगा। एपिलॉग मतलब क्या होता है? एपिलॉग मतलब होता है अ शॉर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस्ड टू अ स्पेक्टेटर्स, यानी एक छोटा सा पोयम या एक छोटा सा स्पीच कहना किसके सामने? एड्रेस टू स्पेक्टेटर, यानी प्रेक्षक या प्रदर्शक जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द ड्रामा, यानी ड्रामा ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा स्पीच, छोटा सा पोयम प्रदर्शक या दर्शक, प्रेक्षक या दर्शक के सामने बोलना एपिलॉग कहलाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है? नॉट इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित हो। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका एक से अधिक मीनिंग हो। डाउटफुल हो, संदेहपूर्ण हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, अस्पष्ट हो, ऑब्सक्योर हो, धुंधला हो, अनक्लियर हो, ये सारा एम्बिगुअस सिमिलर हो गया। लेंडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, उसका जो भी ऋण वगैरह है वो अगर वो दे नहीं पाता है तो बैंकरप्ट या लेंडर दोनों कहलाता है। अगला हमारा है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश से आता हो और दूसरे देश में जाकर सेट होता हो, इमिग्रेंट कहलाएगा। फिजिबल मतलब क्या होता है? फिजिबल मतलब होता है पॉसिबल टू डू, किसी चीज़ को करने में वो अगर सक्षम है तो फिजिबल कहलाएगा, जिससे किया जा सके। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट मतलब होता है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, परस्पर आदान प्रदान करना रेसिप्रोकेट कहलाता है। ठीक है, विजनरी हम लोग कर चुके हैं और एक बार कर लेते हैं। विजनरी का मतलब होता है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन विथ विजडम, एक ऐसा इंसान जो भविष्य के बारे में इमेजिनेशन कर सके, सोच सके कि भविष्य में क्या होना है, तो हमारा विजनरी कहलाएगा। ये हम लोग कर चुके हैं। पेडियाट्रिशियन होता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों का देखभाल करे वो पेडियाट्रिशियन कहलाएगा। सिफोलॉजिस्ट कहलाए हम लोग होता है सिफोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय द मीन ऑफ ओपिनियन पोल्स, ओपिनियंस पोल्स के माध्यम से इलेक्शंस का जो भी ट्रेंड है उसका स्टडी करने वाला पर्सन सिफोलॉजिस्ट कहलाता है। फेमिनिस्ट क्या होता है? 90 नंबर। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स, सभी वातावरण में एक ऐसा पर्सन जो सभी वातावरण में महिलाओं को समान अधिकार देने का बात करता है या ऑफर करता है, वो फेमिनिस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है 91 नंबर, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चों को मारना इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? द प्रैक्टिस और द आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको ये पता होता है कि कौन किस प्रकार का फूड को चूज़ करना है, किस प्रकार का फूड को खाना है, किस प्रकार का फूड को कुकिंग करना है, ये गैस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। स्टोइक मतलब क्या होता है? स्टोइक मतलब सफरिंग पेन और डिफ़िकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, एक ऐसा इंसान जो दुख को दर्द को सहता हो बिना किसी कंप्लेन किए हुए, स्टोइक कहलाएगा, यानी दुख के प्रति उदासीन होना। मोमेंटरी मतलब क्या होता है? लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, यानी कोई चीज़ चलना लेकिन केवल कुछ क्षण के लिए जब चलता है तो मोमेंट्री कहलाएगा। हाईजैक, हाईजैक मतलब टू कंट्रोल अ व्हीकल, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, जैसे जहाज हाईजैक हो जाता है, ये हम लोग कह सकते हैं। इमिग्रेंट क्या होता है? वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। एमिग्रेंट मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए चला जाता है हमेशा के लिए, एमिग्रेंट कहलाएगा। मिसानथ्रोप क्या होता है? मिसानथ्रोप वन हु हेट्स मैनकाइंड, इंसानों से नफरत करने वाला मिसानथ्रोप कहलाता है। अन यूनिवर्सल, ठीक है, अगला है हमारा
यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करता हो, यूनिवर्सल कहलाएगा। अगला है हमारा फ्यूनम्बुलिस्ट। फ्यूनम्बुलिस्ट क्या होता है? और टाइट रोप, एक काफ़ी टाइट धागा का वॉकर। फ्यूनम्बुलिस्ट मतलब होता है टाइट रोप वॉकर, यानी धागे पर चलने वाला इंसान। जो सर्कस वगैरह होता है वहाँ पे आप देखे होंगे, धागे पर, वो पतला धागे पर चलता है। वन हु वॉक्स इन रोप्स, जो एक इंसान जो धागों पर चलता हो, यानी टाइट रोप वॉकर फ्यूनम्बुलिस्ट कहलाता है, ठीक है। इटाइमोलॉजी या एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों का इतिहास और उस कब से, कहाँ से उसका जन्म हुआ, उसका अध्ययन करने वाला एटिमोलॉजी कहलाएगा। तो 100 टोटल इंग्लिश वर्ड हो गया, और ये हमारा आखिरी एक्स्ट्रा है 101 नंबर, बर्गलर, ठीक है। बर्गलर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली, इलीगली एंड ऑर्डर्स टू स्टील, इन ऑर्डर टू स्टील, यानी एक ऐसा इंसान जो चुराने के लिए, किसी चीज़ को चुराने के लिए किसी बिल्डिंग में घुसता है इलीगली, यानी बिना किसी किसी का ये लिए, अनुमान लिए, बिना किसी से सहमति लिए जब किसी बिल्डिंग में चोरी करने के लिए घुसता है एक इंसान, तो बर्गलर कहलाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। दोबारा कहना चाहूँगा, हमारे चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देश भर की जितने भी सारी परीक्षाएं होती है, जानकारी उसकी दी जाती है। तो जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।